Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey, and today we are going to start the last topic of our chapter, and the name of the chapter is Earth and the Solar System. In this chapter we have discussed about solar system, Earth, and also we have discussed about constellation and the galaxy. And now today we are going to discuss the asteroids, meteoroids and moon. So let us start with our chapter. So students, today's topic is moon. Our earth has only one satellite, that is the moon. हमारा जो अर्थ है उसके पास एक ही सैटेलाइट है और जिसका नाम है मून. Its diameter is only 1/4 than that of earth. ये जो हमारा मून है, जो हमारा सैटेलाइट है, इसका जो डायमीटर है, कोई भी सर्किल है, अगर उसके डायमीटर की बात की जाए, मतलब उसकी चौड़ाई की बात की जाती है, तो हमारे अर्थ का ये 1/4 भाग ही है सिर्फ. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. ये जो मून है ये हमें बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक है. मतलब जो आप स्टार्स देखते हैं वो साइज में मून से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत दूर हैं इसलिए उनकी साइज़ हमें छोटी दिखती है इन कंपैरिजन टू आवर मून. मून हमारे नज़दीक है, इस वजह से ये हमें बड़ा दिखता है. इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस. जो मून है ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट ऑफ फ्रॉम द मून. आप कंपेयर कर सकते हैं अभी कि जो हमारा अर्थ है वो सूरज से कितनी दूरी पर है और मून से कितनी दूरी पर है. हमसे जो सूरज है वो बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है और उसकी साइज़ इतनी बड़ी है कि वो हमें जिस साइज़ का दिखता है वो उसकी बहुत ही बड़ी साइज़ की वजह से है और वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है. इन कंपैरिजन टू सन, मून इज़ वेरी नियर टू आवर प्लैनेट. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. जो मून है यह हमारी पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में लगा लेता है. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. इतना ही समय यह लेता है अपनी ही पृथ्वी की चारों तरफ घूमने में. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. और इसी कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड हमें मून का हमारी पृथ्वी से दिखता है. कभी कभी आप देखते होंगे कभी चांद पूरा दिखता है, कभी चांद आधा दिखता है, कभी बहुत ही थोड़ा सा दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है. ये क्यों होता है? क्योंकि जो चांद है वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इवन वो अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, इसलिए हमें मून विजिबल नहीं होता है. ओके. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. जो मून है उस पे जीवन के लिए जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है, मतलब वहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस. जो हमारा मून है उस पे माउंटेन्स भी प्रेजेंट हैं, प्लेन्स भी हैं और कई गड्ढे भी हैं, डिप्रेशन भी हैं कई सारे. आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो सैटेलाइट्स हैं वो मून के आसपास जा कर के वहाँ के एटमॉस्फेयर को चेक की हैं. फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं ये रॉकेट लॉन्च कैसे की जाती है. सेकेंड फिगर में आप देख रहे हैं कि रॉकेट दोबारा से कैसे पृथ्वी तक आती है. एंड थर्ड फिगर में आप देख रहे हैं जो सैटेलाइट है वो किस तरह से ऑर्बिट में जा कर के फिक्स हो जाती है, जो मैन मेड सैटेलाइट्स है. These cast shadow on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadow. कह रहा है कि ये जो सैटेलाइट्स होती हैं जो आप यहाँ से भेजते हैं अंतरिक्ष में, वो सैटेलाइट्स की भी परछाई मून पर दिखाई देती है कभी कभी. Now the second topic is asteroids. Apart from the star, planet and sunlight. Asteroids जो हैं
हमारे सोलर सिस्टम में स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा भी एक हेवनली बॉडी प्रेजेंट होती है जिसका नाम है एस्ट्रॉइड्स। दे आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ये न्यूमरस छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, मतलब छोटी आप नहीं कह सकते, हमारी अर्थ के हिसाब से वो बड़ी ही होती हैं, जिनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ये मूव करती हैं सन के अराउंड, स्पेशली ये मार्स और जुपिटर के बीच में, कि इन दो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में एस्ट्रॉइड्स बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी सन के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। साइंटिस्ट आर of the view that asteroids are part of planet which exploded many years back। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये एस्ट्रॉइड्स हैं ये कुछ और नहीं, प्लैनेट का ही पार्ट है। कुछ प्लैनेट जो पहले रहे होंगे, जब वो बस्ट कर गए, वो टूट गए, वो एक्सप्लोड हो गए, तो उनका जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है वो हमारे अंतरिक्ष में घूमने लगा इधर से उधर, जिसको एस्ट्रॉइड्स कहा गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज meteoroids। The small piece of rock which move around the sun are called meteoroids। जो स्मॉल पीस ऑफ रॉक होते हैं, मतलब पत्थर के छोटे छोटे पीसेस जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है meteoroids। Sometime these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो meteoroids हैं, जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक हैं, ये कभी कभी हमारे हमारी पृथ्वी के नज़दीक भी चले आते हैं, और आगे क्या होता है, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनको अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे यह पृथ्वी पर आकर के गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। जब वह पृथ्वी के नज़दीक आते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स उनको खींचती है अपने तरफ, उसी बीच जो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर प्रेजेंट है, उनसे ये इसका फ्रिक्शन यानी कि रगड़ना, घिसना, रगड़ना जैसे आप कह सकते हो, एक दूसरे से रब हो जाते हैं, जिससे चिंगारी, कैसे आपने पढ़ा होगा कि जो अर्ली स्टोन एज के जो पीपल थे वो स्टोन को एक दूसरे पर रगड़ते थे तो उससे चिंगारी निकलती थी, जिससे वो आग जलाते थे। तो कुछ उसी तरह से उन रॉक्स का हमारे एयर से रगड़ जाती हैं, जिसके वजह से जो आग निकल जाती है, आग हो जाती है, जिससे ये जो मीटियर्स हैं ये जलते हुए दिखाई देते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और ये जलते हुए दिखाई देते हैं जैसे कि फ्लैश लाइट की जो फ्लैश होती है, कुछ उस तरह से। समटाइम्स अ मीटियर्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो मीटियर्स हैं ये पृथ्वी पर जलते जलते हुए गिर जाते हैं और कम्प्लीटली जल भी नहीं पाते, तो एक बड़ा टुकड़ा उसका पृथ्वी पर गिर के गड्ढा भी बना देता है। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starring night? कभी कभी आपने देखा है कि कोई सफ़ेद कलर का टूटता हुआ तारा आपने कभी कभी देखा होगा। लोग कहते हैं वो टूटता हुआ तारा है, लेकिन नहीं, वो मीटियर्स ही होते हैं जो एटमॉस्फेयर में, जो वो बड़े पत्थर के टुकड़े जो एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं और वो जाते हुए दिखाई देते हैं, वो कुछ और नहीं, ये मीटियर्स ही होते हैं। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये जो क्लस्टर होता है ये न्यूमरस स्टार्स का एक क्लस्टर है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। कभी कभी आपने आसमान में देखा होगा कि कुछ स्टार्स का ग्रुप होता है। इवन आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक सेंटर में बहुत ही ज़्यादा वाइटिश दिख रहा है आपको, जिसमें बहुत सारे वाइट डॉट्स हैं। वो जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दे आर द न्यूमरस स्टार्स प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम। इवन इन आवर, जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें प्रेजेंट है न्यूमरस स्टार्स, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में कंक्लूड हैं। और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये
मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पहले के ज़माने में, एंशियंट टाइम में, ये कहा जाता था कि जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वो रिवर ऑफ लाइट, इसको लाइट की यानी कि रोशनी की नदी कहा गया, जो कि स्काई में फ्लो कर रही है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, और इसके वजह से इसको आकाश गंगा भी कहा गया। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। एक गैलेक्सी जो होती है वो कुछ और नहीं, न्यूमरस स्टार्स अलॉन्ग विथ क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस का कॉम्बिनेशन होती है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है यानी कि अंतरिक्ष है, इसमें न्यूमरस गैलेक्सी लाइक मिल्की वे जैसी बहुत सारी गैलेक्सीज का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। हमारे लिए ये नामुमकिन सा है ये इमेजिन करना कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वह कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं ये पता करने में कि हमारा जो अंतरिक्ष है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वह कितना बड़ा है। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें इसकी साइज के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस हम इतना जानते हैं कि हम और आप इस यूनिवर्स का पार्ट हैं। ओके, नाउ हियर इज अ एक्सरसाइज फॉर यू। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? आप इस फिगर को देखेंगे, ये जो गर्ल है यहाँ पे दिख रही है, ये एक लड़की है जो कि अर्थ के एक पार्ट में बैठी हुई है। ये अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और मिल्की वे गैलेक्सी किस में प्रेजेंट है? यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो इससे आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि आप अर्थ के अंदर हैं, आप अर्थ पे रह रहे हैं। अर्थ सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, सोलर सिस्टम हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी हमारी यूनिवर्स की पार्ट है। Now here is exercises. Answer the questions briefly. I will share a PDF for this. You have to complete the tick the correct answer. This is you have to do, and you have to do the fill-ups. These things you will do, that is for your assignment work, and I will share a PDF of question and answer. That's all for today guys. Thank you.